नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कंस्ट्रक्शन हमारे ज़िंदगी का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन चुका है। कंस्ट्रक्शन में हम कई सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं मटेरियल्स में से एक होता है रेत, जिसे हम फाइन एग्रीगेट्स भी कहते हैं। इनसे रिलेटेड हमारे मन में कई सारे सवाल होते हैं। उसी में से एक सवाल होता है कि कंस्ट्रक्शन के वक्त कौन सी रेत का इस्तेमाल करना चाहिए। रेत के मेनली दो टाइप्स होते हैं, एक होता है नेचुरल रेत और दूसरा होता है आर्टिफिशियल या फिर क्रश्ड रेत। इनमें से कौन सी रेत कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करनी चाहिए, कौन सी रेत ज़्यादा सस्ती होती है, इनमें से कौन सी रेत ज़्यादा बेहतर और मजबूत होती है, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इनमें जो मेन डिफरेंस होता है वो जान लेते हैं। क्रश्ड सैंड यानी ऐसी रेत होती है जो फैक्ट्रीज में या फिर क्वारीज में आर्टिफिशियल वे से यानी मशीन की मदद से बड़े बड़े रॉक्स को क्रश करके 4.75 mm साइज में बनाई जाती है। और वही नेचुरल सैंड ऐसी रेत होती है जो हमें नेचुरली नदी के बॉटम सरफेस में या फिर नेचुरल वे से मिलती है। ये पूरी तरह से नेचुरल होती है और इसका एक ग्रेन्स बनने में लाखों साल भी लगते हैं। क्रश्ड सैंड का आकार एंगुलर होता है और इनका टेक्सचर भी रफ होता है। वही नेचुरल रेत में सैंड ग्रेन्स राउंडेड होते हैं और इन्हें हाथ लगाने पर ये स्मूथ लगते हैं। क्रश्ड सैंड डायरेक्टली बड़े पत्थरों को क्रश करके बनाया जाता है, इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार का गीलावा या फिर मॉइस्चर हमें नहीं मिलता है। ये पूरी तरीके से सूखी होती है। वही नेचुरल सैंड पानी में से निकालने की वजह से इसमें काफ़ी मॉइस्चर कंटेंट होता है और मॉइस्चर की वजह से कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन और कंक्रीट की क्वालिटी घट जाती है। क्रश्ड सैंड की मजबूती प्राकृतिक सैंड से काफ़ी ज़्यादा होती है और वही नेचुरल सैंड इतनी टफ और मजबूत नहीं होती है कंपेयर ऑफ क्रश्ड सैंड। क्रश्ड सैंड यूनिफॉर्मली एक ही रॉक्स को कट करके बनाया जाता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का ओवरसाइज मटेरियल हमें देखने को नहीं मिलता है। जो भी सारे जो मटेरियल्स होते हैं, सारे जो ग्रेन्स होते हैं, उनका साइज 4.75 के अबाउट ही होता है। लेकिन वही अगर हम नेचुरल सैंड में देखें तो उसमें कई बार बड़े बड़े मटेरियल्स भी आते हैं, बड़े बड़े 4.75 mm से ज़्यादा। तो इससे होता है कि लगभग बहुत ज़्यादा पार्ट जो होता है वो ओवरसाइज मटेरियल से भरा हुआ होता है। तो ये भी एक कमी है नेचुरल सैंड में। और अगर देखा जाए तो जो क्रश सैंड होती है उसमें हमें किसी भी प्रकार का मराइन प्रोडक्ट नहीं मिलेगा या फिर हमें किसी भी प्रकार की ग्रास, अलगी या फिर कोई क्ले या फिर कोई हड्डी वगैरह नहीं मिलती। लेकिन अगर हम नेचुरल सैंड में देखें तो वो डायरेक्टली नदी से आती है, तो नदी में कई सारे मराइन प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि ग्रास होती है, कई बार जो अलगी वगैरह होता है, जो क्ले लम्प्स होते हैं, ये सारे भी आपको दिखाई देंगे। आप कभी भी किसी भी नेचुरल सैंड का अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो उसमें आपको मेनली कुछ हड्डियाँ या फिर कुछ ग्रास या फिर कुछ सूखी जो घास होती है ना, वो आपको ज़रूर दिखाई देगी। तो ये एक डिफरेंस होता है क्रश सैंड और नेचुरल सैंड में। क्रश सैंड जो होती है वो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली होती है। एक पूरे स्टोन को क्रश करके इसमें किसी भी प्रकार के एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाई जाती। लेकिन अगर आप नेचुरल सैंड देखोगे तो वो एक्सकेवेशन करके कई बार इलीगल एक्सकेवेशन किया जाता है नदी से, और नदी से जो आपकी रेत होती है वो निकाली जाती है। इससे नदी में जो बायोडाइवर्सिटी होती है या फिर जो कुछ भी बायोलॉजी साइकिल होती है उस पर इफेक्ट होता है। ये इन्वायरमेंट को भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो अगर इको फ्रेंडली देखें तो क्रश सैंड ज़्यादा बेहतर होती है। और कई बार आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि इलीगल वे से जो रेत को निकाला जा रहा है, इस पर कई सारे एड्स भी बने हुए हैं। तो इको फ्रेंडली वे से नेचुरल सैंड जो होती है एनवायरनमेंट के लिए पूरी तरीके से हार्मफुल होती है। और ऐसा होता है कि क्रश सैंड में अडल्ट्रेशन होता ही नहीं। अडल्ट्रेशन की जो संभावना होती है वो बेहद कम होती है। लेकिन नेचुरल सैंड में कई बार ज़्यादा अडल्ट्रेशन किया जाता है। इसमें कई बार जो एक और पॉइंट ये होता है कि क्रश सैंड और नेचुरल सैंड में कौन सी सैंड ज़्यादा सस्ती होती है। तो ये आपकी लोकेशन पर कई बार निर्भर करता है कि अगर आप इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रहते हैं तो शायद क्रश सैंड आपके लिए सस्ती साबित हो सकती है। और अगर आपकी लोकेशन से नदी ज़्यादा दूर हो तो शायद नेचुरल सैंड एक्सपेंसिव हो सकती है। तो ये सब क्वारीज पे या फिर नदी के लोकेशन पे निर्भर करता है। अब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा नज़दीक है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे यहाँ क्रश सैंड जो होती है उसका लेस प्राइस होता है इन कंपेयर ऑफ नेचुरल सैंड।
वही हमारे यहाँ जो नेचुरल सैंड आती है वो गोदावरी नदी से आती है, गोदावरी नदी के एक्सकेवेशन से। तो हमारे यहाँ नेचुरल सैंड का ज़्यादा प्राइस होता है। तो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड द पॉइंट्स बिटवीन क्रश्ड सैंड एंड नेचुरल सैंड। एंड द वन मोर पॉइंट रिमेनिंग इज दैट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, विच सैंड इज यूजफुल। सो अगर आपने कई सारे पॉइंट्स क्रश्ड सैंड और नेचुरल सैंड में हमने कई सारे पॉइंट्स देखे, जैसे सोर्स शेप, तो इस हिसाब से तो क्रश्ड सैंड ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है और सिल्ट कंटेंट भी कम होता है। साथ ही साथ उसमें ओवरसाइज मटेरियल से फिर किसी भी प्रकार का अडल्ट्रेशन की कोई चांसेस ही नहीं रहता है। तो और ये आरसीसी स्लैब के कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़फुल है और ये आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज़फुल होती है। सो आई विल रिकमेंड यू मस्ट यूज़ क्रश्ड सैंड इंस्टेड ऑफ नेचुरल सैंड, बिकॉज नेचुरल सैंड की वजह से एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान होता है और इसका बहुत ज़्यादा लेस क्वांटिटी होती है इन कंपेयर ऑफ क्रश्ड सैंड। So I hope you better understand which sand is better among two crushed sand and natural sand. Subscribe the video if you are new on channel, share the video with your friends and like the video also. Thank you. We will meet in next video.